क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे पढ़कर सदियों तक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते रहे। एक ऐसा सवाल जिसने बड़े बड़े विद्वानों को, राजाओं को और आम इंसानों को रात भर जगाए रखा है। हम अक्सर सुनते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हम सुनते हैं कि वह दया का सागर है। लेकिन फिर इतिहास के पन्नों में वह आग क्यों दिखाई देती है जो शहरों को भस्म कर देती है? वह सैलाब क्यों आता है जो पूरी दुनिया को डूबा देता है? हजारों साल पहले लिखे गए इन शब्दों में एक चेतावनी छिपी थी जिसे आज भी दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई। आज हम उस पुराने दस्तावेज की धूल हटाएंगे और उस चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे जिसे देखकर इंसान थर थर कांपता है। क्या वह सच में एक क्रोधी न्यायाधीश है जो सजा देने के लिए बेताब है, या फिर इस क्रोध के पीछे कोई और ही कहानी है? एक ऐसी प्रेम कहानी जो इतनी गहरी है कि उसे समझने के लिए हमें समय की शुरुआत में जाना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बाइबल की सबसे कठिन पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। शुरुआत में जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, वहां केवल एक ही सत्य था, परमेश्वर। और उस सन्नाटे में कोई क्रोध नहीं था, कोई जलन नहीं थी। वहां केवल और केवल पूर्ण प्रेम था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न दुख था, न मौत और न ही डर। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया, आदम और हव्वा। उसने उन्हें रोबोट नहीं बनाया जो मजबूरी में उसकी पूजा करें। उसने उन्हें आजादी दी, और यही वह दो धारी तलवार थी जिसने इतिहास बदल दिया। सोचिए, एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखा रहा है। वह उसे अपनी गोद में खिलाता है, उसे दुनिया की हर खुशी देता है। अदन की वाटिका वह जगह थी जहां परमेश्वर और इंसान के बीच कोई पर्दा नहीं था। वे आमने सामने बात करते थे। हवाओं में परमेश्वर की आवाज गूंजती थी, और उसे सुनकर आदम डरता नहीं था, बल्कि दौड़कर अपने पिता के पास जाता था। सब कुछ सही था, सब कुछ पवित्र था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उस वाटिका के बीचों बीच एक चुनाव किया गया, एक ऐसा फैसला जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो उन्होंने सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा था, उन्होंने परमेश्वर के दिल पर वार किया था। उन्होंने कहा था, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने मालिक खुद हैं। और ठीक उसी पल एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको मौन कर दिया। बाइबल कहती है कि उस शाम जब परमेश्वर वाटिका में आया तो आदम दौड़कर उसके पास नहीं गया, वह छिप गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने खुद को नहीं छिपाया था, इंसान ने खुद को छिपाया। पहली बार इंसान के दिल में डर पैदा हुआ। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को पता नहीं था कि वह कहां है? वह सब जानता था, लेकिन वह पुकार एक जज की पुकार नहीं थी। वह एक टूटे हुए दिल वाले पिता की पुकार थी जो अपनी खोई हुई संतान को ढूंढ रहा था। लेकिन उस दिन इंसान ने पवित्रता का दामन छोड़ दिया था, और चूंकि परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है, वह पाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही परमेश्वर की पवित्रता और इंसान का पाप एक जगह नहीं टिक सकते। यहीं से उस चीज की शुरुआत हुई जिसे हम परमेश्वर का क्रोध कहते हैं। लेकिन रुकिए, क्या यह क्रोध वैसा ही है जैसा हमें आता है? जब हमारा कोई अपमान करता है तो हम चिढ़ जाते हैं, जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम गुस्सा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्रोध ऐसा नहीं है। उसका क्रोध उसकी पवित्रता की प्रतिक्रिया है। इसे ऐसे समझें, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप देखते हैं कि एक भयानक बीमारी आपके मरीज को, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, अंदर ही अंदर खा रही है, तो क्या आप उस बीमारी पर गुस्सा नहीं होंगे? आप उस कैंसर से नफरत करेंगे क्योंकि आप अपने मरीज से प्यार करते हैं। परमेश्वर का क्रोध पाप पर था, क्योंकि पाप उस इंसान को मार रहा था जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। लेकिन जो आगे हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता गया, अदन की वाटिका पीछे छूट गई। इंसान धरती पर फैलने लगा, लेकिन अदन के बाहर की दुनिया क्रूर थी। आदम का बेटा कैन अपने ही भाई हाबिल के खून का प्यासा हो गया। जब कैन ने पत्थर उठाया और अपने भाई का सिर कुचल दिया, तो धरती ने पहली बार इंसान का लहू पिया। परमेश्वर देख रहा था। क्या आप उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं? जिस इंसान को उसने जीवन दिया, अब वही इंसान जीवन ले रहा था। बाइबल कहती है कि हाबिल का लहू धरती से परमेश्वर को पुकार रहा था, न्याय के लिए। अगर परमेश्वर उस वक्त चुप रहता, अगर वह उस खून को देखकर अनदेखा कर देता, तो क्या वह एक अच्छा परमेश्वर होता? नहीं, एक सच्चा न्याय चुप नहीं रह सकता। उसका क्रोधित होना जरूरी था ताकि न्याय जिंदा रह सके। फिर भी उसने सब्र किया। सदियां बीत गईं। इंसानियत ने पाप की सारी हदें पार कर दी। बाइबल बताती है कि नूह के समय में धरती हिंसा से भर गई थी।
हर इंसान के मन के विचार केवल और केवल बुरे थे। कोई भी भला नहीं बचा था। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं, कोई दया नहीं। ताकतवर कमजोर को कुचल रहा है, माताओं की गोद सूनी हो रही है, और ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर यह सब देख रहा है। बाइबल में एक बहुत भारी आयत लिखी है। यहोवा को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, और वह अपने मन में अति खेदित हुआ। उसने क्रोध नहीं किया, वह खेदित हुआ। उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि यह कैंसर अब लाइलाज हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। और तब उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने नूह को भी कंपा दिया होगा। मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को मिटा डालूंगा। यह नफरत नहीं थी, यह एक सर्जन का फैसला था जो पूरे शरीर को बचाने के लिए एक सड़े हुए अंग को काटने जा रहा था। उसने नूह को एक जहाज बनाने को कहा। लोग हंसे, उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। बारिश ये क्या होती है? उस समय तक शायद वैसी बारिश कभी नहीं हुई थी। 100 साल, जी हां 100 साल तक नूह जहाज बनाता रहा और लोगों को चेतावनी देता रहा, लौट आओ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। क्या यह एक क्रोधी परमेश्वर का काम है, जो न्याय भेजने से पहले 100 साल तक इंतजार करे, जो हर दिन मौका दे कि शायद आज कोई सुन ले, शायद आज कोई बदल जाए? लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। परमेश्वर ने खुद जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और आसमान फट पड़ा। जमीन के नीचे से सोते फूट पड़े। वह पानी, वह सिर्फ बारिश नहीं थी, वह परमेश्वर के आंसुओं का सैलाब था। जैसे जैसे पानी बढ़ा, लोगों की हंसी चीखों में बदल गई। वे पहाड़ों पर भागे, पेड़ों पर चढ़े, लेकिन पानी बढ़ता गया। कल्पना कीजिए उस भयानक सन्नाटे की जब आखिरी चीख भी पानी में डूब गई। पूरी दुनिया खामोश, सिर्फ पानी की लहरों का शोर। उस समय जहाज के अंदर अंधेरे में बैठे नूह ने क्या सोचा होगा? क्या उसने सोचा होगा कि परमेश्वर निर्दयी है? या उसने महसूस किया होगा कि पाप का परिणाम कितना भयानक होता है? परमेश्वर ने दुनिया को धो डाला। उसने पाप की गंदगी को साफ कर दिया। लेकिन यहां एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या जो पानी में भी नहीं डूबी। वह समस्या जहाज के अंदर थी। नूह और उसका परिवार बच गया था, लेकिन पाप उनके साथ जहाज में चढ़ गया था। क्योंकि पाप बाहर नहीं था, पाप इंसान के दिल के अंदर था। बाढ़ दुनिया को तो साफ कर सकती थी, लेकिन इंसान के दिल को नहीं। जैसे ही नूह बाहर आया, उसने फिर से बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर ने एक वादा किया। उसने आसमान में इंद्रधनुष रखा और कहा, मैं फिर कभी सारी दुनिया को पानी से नहीं मिटाऊंगा। यह एक शांति संधि थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। परमेश्वर जानता था कि इंसान फिर से गिरेगा। वह जानता था कि आने वाली पीढ़ियां फिर से विद्रोह करेंगी, और उसका क्रोध, उसकी पवित्रता की आग फिर से भड़केगी। तो अब सवाल यह था, अगर पानी इंसान को नहीं बदल पाया तो क्या बदलेगा? अगर दुनिया को मिटाने से भी पाप खत्म नहीं हुआ तो परमेश्वर अब क्या करेगा? कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। अब परमेश्वर पूरी दुनिया से बात नहीं करेगा। अब वह एक व्यक्ति को चुनेगा, एक राष्ट्र को चुनेगा, अब्राहम, और उसके वंश से वह दुनिया को अपनी पवित्रता का एक नया पाठ पढ़ाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जो आगे होने वाला था वह नूह के जल प्रलय से भी ज्यादा भयानक और रहस्यमयी होने वाला था। परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने वाला था, लेकिन वहां रेगिस्तान में एक पहाड़ पर वह अपने क्रोध और अपनी महिमा का ऐसा प्रदर्शन करने वाला था जिसे देखकर मूसा भी कांप उठेगा। क्या इंसान परमेश्वर की उस आग के सामने खड़ा हो पाएगा, या फिर वह जलकर भस्म हो जाएगा? रहस्य गहराता जा रहा था। परमेश्वर एक योजना बना रहा था, एक ऐसी योजना जो हजारों साल तक छिपी रही, एक ऐसी योजना जो उसके क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर सकती थी। लेकिन उस योजना की कीमत बहुत बड़ी थी, और यहीं से इतिहास का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब कानून दिया गया और इंसान को अपनी औकात का पता चला, वह नहीं जानते थे कि अगले ही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, और सिनाई पर्वत पर कुछ ऐसा उतरने वाला है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। रेगिस्तान की तपती रेत और लाखों लोगों की भीड़। नूह के समय पानी ने दुनिया को धोया था, लेकिन जैसा कि हमने देखा, पाप डूबा नहीं था, वह बच गया था। और अब सदियों बाद वही पाप मिस्र की गुलामी से निकलकर एक पहाड़ के नीचे खड़ा था।
सिनाई पर्वत। यहीं पर इतिहास में पहली बार परमेश्वर अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आने वाला था। अब तक लोगों ने सिर्फ उसकी कहानियां सुनी थी, लेकिन अब वे उसे अपनी आंखों से देखने वाले थे। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो नजारा उनके सामने आने वाला था वह कोई शांत या सौम्य दृश्य नहीं था। बाइबल बताती है कि तीसरे दिन की सुबह पहाड़ पर भारी बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगीं। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि लोगों के दिल दहल गए। और फिर आग उतरी। सिनाई पर्वत धुएं से भर गया, क्योंकि परमेश्वर आग में होकर उस पर उतरा था। पूरा पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा। जरा सोचिए, लाखों लोग पहाड़ के नीचे खड़े हैं और ऊपर आग धधक रही है। नरसिंगे की आवाज तूर तूर इतनी तेज होती गई कि कान फटने लगे। यह परमेश्वर की पवित्रता का विस्फोट था। लोग इतने डर गए कि वे पीछे हट गए। उन्होंने कांपते हुए मूसा से कहा, तुम ही हमसे बात करो, परमेश्वर को हमसे बात ना करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। उन्हें समझ आ गया था, पाप से भरा इंसान पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर वह सीमा पार करते तो भस्म हो जाते। यह क्रोध नहीं था, यह परमेश्वर का तेज था जो अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी आग के बीच से परमेश्वर ने उन्हें वह चीज दी जिसने दुनिया की नैतिकता की नींव रखी। 10 आज्ञाएं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना। लेकिन रुकिए, परमेश्वर ने ये नियम क्यों दिए? क्या वह उन्हें गुलाम बनाना चाहता था? क्या वह उनकी आजादी छीनना चाहता था? नहीं, उसने नियम इसलिए दिए क्योंकि वह एक दर्पण मिरर देना चाहता था। जब आप शीशे में देखते हैं और आपके चेहरे पर दाग लगा होता है, तो शीशा उस दाग को हटाता नहीं है, वह सिर्फ दिखाता है कि दाग कहां है। कानून वह दर्पण था। वह इज़राइल को दिखा रहा था कि तुम कितने पापी हो, तुम कितने अधूरे हो। परमेश्वर बता रहा था कि उसका स्तर, स्टैंडर्ड क्या है। उसका स्तर है पूर्णता, परफेक्शन। और इंसान उस स्तर को छू भी नहीं सकता। लेकिन कहानी में एक भयानक मोड़ उसी वक्त आया जब पहाड़ के ऊपर परमेश्वर मूसा को ये आज्ञाएं दे रहा था। ठीक उसी वक्त पहाड़ के नीचे कुछ और ही चल रहा था। लोगों का सब्र टूट गया था। उन्होंने कहा, यह मूसा तो गायब हो गया, आओ हम अपने लिए एक नया देवता बनाएं। उन्होंने अपने गहने पिघलाए और सोने का एक बछड़ा बनाया। सोचिए इस विडंबना को। ऊपर परमेश्वर कह रहा है, मेरे अलावा किसी की पूजा मत करना, और नीचे लोग एक जानवर की मूर्ति के सामने नाच रहे थे। यह सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं थी, यह एक तमाचा था, यह एक खुला विद्रोह था। उन्होंने सृष्टिकर्ता को रिजेक्ट कर दिया था और एक खिलौने को चुन लिया था। और तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उसने मूसा से कहा, हट जा, मुझे इन्हें नष्ट करने दे। मैं इन्हें भस्म कर दूंगा और तुझसे एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। क्या परमेश्वर गलत था? क्या एक पति का गुस्सा गलत है जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है? बाइबल कहती है, परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह अपने प्रेम को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। लेकिन उस दिन मूसा बीच में खड़ा हो गया। उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को उसके वादे याद दिलाए, और परमेश्वर रुक गया। उसने न्याय को रोक लिया। पर एक सवाल अभी भी खड़ा था। पाप तो हो चुका था, और पाप की एक कीमत होती है। एक बहुत पुरानी आध्यात्मिक रीत है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा तो किसी न किसी को तो मरना ही था। न्याय को संतुष्ट होना ही था। यहीं से शुरुआत हुई बाइबल के सबसे खूनी अध्याय की, बलिदान प्रथा। परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने का नक्शा दिया, मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल। यह वह जगह थी जहां परमेश्वर लोगों के बीच रहेगा। लेकिन शर्तें बहुत सख्त थीं। तंबू के सबसे अंदर एक कमरा था, परम पवित्र स्थान। वहां परमेश्वर का तेज रहता था, और उस कमरे के सामने एक मोटा पर्दा लटका था। कोई अंदर नहीं जा सकता था। अगर कोई गया तो मौत निश्चित थी। सिर्फ महायाजक, हाई प्रीस्ट, साल में केवल एक बार उस पर्दे के उस पार जा सकता था, और वह भी खाली हाथ नहीं। उसे अपने साथ खून लेकर जाना पड़ता था, एक बेकसूर जानवर का खून। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक इजरायली व्यक्ति पाप करता है, उसे पता है कि वह दोषी है। वह एक मेमना, लैम्ब लेकर मंदिर आता है। वह उस मासूम जानवर के सिर पर अपना हाथ रखता है। यह एक निशानी थी कि मेरा पाप इस जानवर पर ट्रांसफर हो रहा है। और फिर वह खुद उस जानवर का गला काटता है। गर्म खून उसके हाथों पर बहता है। वह जानवर तड़प कर मर जाता है।
वह व्यक्ति उस जानवर को मरते हुए देखता है और महसूस करता है, यह मौत मेरी थी, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह यह मर गया। लाखों जानवर काटे गए, सदियों तक खून की नदियां बहती रहीं। मंदिर का आंगन हर रोज लाल होता था, बैलों का खून, बकरों का खून। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीता, एक बहुत ही डरावनी हकीकत सामने आने लगी। लोग जानवर तो ला रहे थे, लेकिन उनका दिल नहीं बदल रहा था। वे पाप करते, जानवर काटते और फिर जाकर वहीं पाप करते। उन्होंने इसे एक रस्म बना लिया था, एक लाइसेंस बना लिया था। परमेश्वर ने स्वर्ग से यह तमाशा देखा और उसका सब्र फिर से जवाब देने लगा। उसने भविष्यवक्ताओं, प्रॉफिट्स को भेजा। यशायाह, यिर्मयाह, उन्होंने चिल्लाकर कहा, परमेश्वर तुम्हारे बलिदानों से ऊब चुका है। मुझे तुम्हारे मेढ़ों की चर्बी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने नबियों को पत्थरों से मारा। उन्होंने परमेश्वर के संदेशवाहकों का मजाक उड़ाया। इतिहास का सबसे काला दौर आ चुका था। परमेश्वर का मंदिर, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए था, अब डाकुओं की खोह बन चुका था। धर्म के नाम पर धंधा हो रहा था, न्याय बाजारों में बिक रहा था। क्या परमेश्वर अब भी माफ करेगा? उधारी का खाता भरता जा रहा था। हजारों सालों के पाप का कर्ज पहाड़ जैसा हो गया था, और जानवरों का खून उस कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि जानवर का खून इंसान के खून के बराबर नहीं हो सकता। एक इंसान ने पाप किया था तो सजा भी एक इंसान को ही भुगतनी थी। लेकिन समस्या यह थी कि हर इंसान पापी था। एक कैदी दूसरे कैदी की जमानत नहीं दे सकता। हताशा बढ़ती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। और फिर अचानक भविष्यवक्ता चुप हो गए। आकाश मौन हो गया। मलाकी की किताब के बाद बाइबल के पन्ने पलटते हैं और 400 साल का सन्नाटा छा जाता है। न कोई दर्शन, न कोई आवाज, न कोई चमत्कार। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने अपनी दुनिया को छोड़ दिया है। ऐसा लगा जैसे उसका क्रोध अब खामोशी में बदल गया है, जो सबसे भयानक किस्म का क्रोध होता है। इजराइल गुलाम हो गया, पहले बेबीलोन का, फिर रोम का। लोग रोते रहे, कहां है हमारा परमेश्वर? क्या वह हमें भूल गया? वे नहीं जानते थे कि इस सन्नाटे के पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना की तैयारी चल रही थी। परमेश्वर भूला नहीं था, वह समय गिन रहा था। वह एक मेमने को तैयार कर रहा था, एक ऐसा बलिदान जो बैलों और बकरों जैसा नहीं था। वे नहीं जानते थे कि अगले ही पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। एक रात उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बच्चे की रोने की आवाज आई। किसी महल में नहीं, बल्कि जानवरों के बाड़े में। वह आ गया था, लेकिन वह राज करने नहीं आया था, वह मरने आया था। उसका जन्म ही उसकी मृत्यु की शुरुआत थी। दुनिया सोच रही थी कि वह रोमियों को हराएगा, लेकिन वह किसी और ही दुश्मन से लड़ने आया था। एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई हथियार नहीं मार सकता था। परमेश्वर का क्रोध जो सदियों से जमा हो रहा था, वह कहीं तो गिरने वाला था। वह बिजली कहीं तो कड़कने वाली थी, लेकिन कहां? क्या फिर से दुनिया पर, या फिर किसी और पर? असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था, और यह रहस्य एक पुरानी लकड़ी के क्रूस पर खुलने वाला था, जहां परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध एक दूसरे से टकराने वाले थे। जो आगे हुआ उसने मौत का मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर वह घड़ी आ गई। इतिहास के उस मोड़ पर यर्दन नदी के किनारे एक अजीब आवाज गूंजी। वह आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी। उसने भीड़ में खड़े एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और वह बात कही जो हजारों सालों से गूंज रही थी। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेमना, वही जानवर जिसे सदियों से पाप के लिए काटा जा रहा था। क्या यह इंसान वह अंतिम बलिदान बनने जा रहा था? यीशु मसीह। जब वह दुनिया में चला तो लोगों ने परमेश्वर का एक अलग ही चेहरा देखा। लोगों ने सोचा था कि परमेश्वर को पापियों से नफरत है, लेकिन यीशु पापियों के साथ खाना खा रहा था। उसने वेश्याओं को माफ किया, कोढ़ियों को छूकर चंगा किया। फरीसी और धर्मगुरु हैरान थे। अगर यह परमेश्वर की ओर से है तो यह पापियों पर क्रोधित क्यों नहीं होता? वे समझ नहीं पाए। परमेश्वर का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, वह बस जमा हो रहा था, एक बांध की तरह जो टूटने ही वाला था। लेकिन यह बांध दुनिया पर नहीं, बल्कि उस मेमने पर आने वाली थी। कहानी अपने सबसे अंधेरे और सबसे पवित्र अध्याय की ओर बढ़ती है। गतसमनी का बगीचा, वह रात जब यीशु अपने घुटनों पर गिरकर
प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है कि वह इतने तनाव में थे कि उनका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गया। क्यों? क्या वह रोमियों के कोड़ों से डर रहे थे? क्या वह कीलों के दर्द से डर रहे थे? नहीं। इतिहास में हजारों शहीद हुए हैं जो हंसते हंसते आग में कूद गए। तो फिर यीशु क्यों कांप रहे थे? क्योंकि उनके हाथ में एक प्याला, कप था। यह कोई साधारण प्याला नहीं था। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने इसे परमेश्वर के क्रोध का प्याला कहा था। आदम से लेकर उस आखिरी दिन तक अरबों लोगों ने जो अरबों पाप किए थे, झूठ, हत्या, बलात्कार, घमंड, नफरत, उन सब के खिलाफ परमेश्वर का जो जमा हुआ न्याय और पवित्र क्रोध था, वह उस प्याले में भरा हुआ था और यीशु को उस प्याले को पीना था, आखिरी बूंद तक। उसने प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। सन्नाटा। स्वर्ग से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इसे टलना नहीं था, इसे पिया जाना था। अगर यीशु वह प्याला नहीं पीते तो वह प्याला हमें पीना पड़ता, और अगर हम पीते तो हम अनंत काल के लिए नष्ट हो जाते। यीशु ने कहा, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला, बेगुनाह को गुनहगार ठहराया गया। रोमियो ने उनकी पीठ पर ऐसे कोड़े बरसाए कि मांस के चिथड़े उड़ गए, लेकिन वह चुप रहे। यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। वह वध होने वाली भेड़ के समान चुप रहा। उन्हें शहर के बाहर ले जाया गया, कलवारी की पहाड़ी पर ठोक दिया गया, हाथों में कीलें, पैरों में कीलें, और उसे क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन असली कहानी शरीर के दर्द की नहीं थी। असली कहानी वह थी जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। दोपहर के 12 बजे अचानक पूरी दुनिया पर अंधेरा छा गया। सूरज छिप गया। यह ग्रहण नहीं था, यह कुछ और था। यह वह पल था जब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे से अपना चेहरा फेर लिया। याद है अदन की वाटिका? परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता। उस पल क्रूस पर यीशु पर दुनिया के सारे पाप लद गए थे। वह पाप बन गए थे, आपका पाप, मेरा पाप, और परमेश्वर की पवित्रता की आग। वह सारा क्रोध जो सदियों से रुका हुआ था, वह स्वर्ग से उतरा। उसने पाप को भस्म किया। लेकिन निशाना हम नहीं थे, निशाना यीशु थे। वह आग जो मुझे और आपको जलानी चाहिए थी, वह यीशु पर गिरी। वह सैलाब जिसमें नूह की दुनिया डूब गई थी, उस न्याय का सैलाब यीशु के ऊपर से गुजरा। उस अंधेरे में यीशु की एक चीख गूंजी जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अनंत काल में पहली बार पिता और पुत्र अलग हुए थे ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें। वह अकेला हो गया ताकि हम कभी अकेले ना हों। उसने उस प्याले को पूरा पी लिया। उसने नरक को अपनी आत्मा में अनुभव किया ताकि हमें कभी नरक न जाना पड़े। और अंत में एक धीमी मगर जीत से भरी हुई आवाज आई, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। ग्रीक भाषा में यह शब्द है टेटेलेस्टाई, टीटेलेस्टाई। यह एक व्यापारिक शब्द था। इसका मतलब था कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया है, पेड इन फुल। अब कोई उधारी बाकी नहीं थी। परमेश्वर का क्रोध जो न्याय मांगता था, वह पूरी तरह शांत हो चुका था। और उसी पल यरूशलेम के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। वह मोटा पर्दा जो परम पवित्र स्थान को लोगों से अलग करता था, वह ऊपर से नीचे तक फट गया। रास्ता खुल गया। अब किसी महायाजक की जरूरत नहीं थी। अब किसी जानवर के खून की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने कह दिया, आओ, अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई दीवार नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक मरे हुए मसीहा से कोई उम्मीद नहीं मिल सकती। अगर वह कब्र में ही रह जाता तो इसका मतलब होता कि मौत जीत गई। लेकिन तीसरे दिन पत्थर लुढ़क गया, कब्र खाली थी। यीशु जी उठे। यह इस बात का सबूत था कि पिता ने बलिदान स्वीकार कर लिया था। न्याय पूरा हो चुका था, मौत का डंक टूट चुका था। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। परमेश्वर इतना क्रोधी क्यों है? सच तो यह है, परमेश्वर का क्रोध उसके प्रेम का ही दूसरा रूप है। उसने पाप पर क्रोध किया क्योंकि पाप आपको उससे दूर कर रहा था। उसने बीमारी से नफरत की, मरीज से नहीं। आज परमेश्वर का वह क्रोध उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु मसीह में छिपे हैं। जैसे नूह के समय में जो लोग जहाज के अंदर थे, उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सारी लहरें जहाज से टकराईं। अंदर बैठे लोग सुरक्षित थे। यीशु वह जहाज है। सारा तूफान उसने झेल लिया। अगर आप उस जहाज में हैं, तो आपके लिए अब कोई सजा नहीं है।
आपके लिए अब कोई डर नहीं है। बाइबल का यह रहस्य अब खुल चुका है। वह परमेश्वर जो आओ खाई उजारनी जमाग और तूफान में बात करता था, अब एक पिता की तरह अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। उसने अपना सबसे कीमती खजाना दे दिया, सिर्फ आपको बचाने के लिए। उसका क्रोध एक हकीकत था, लेकिन उसका प्रेम एक सच्चाई है जिसने उस क्रोध को जीत लिया। सवाल अब यह नहीं है कि परमेश्वर क्रोधी क्यों है। सवाल अब यह है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे, या आप उस जहाज के बाहर ही खड़े रहेंगे जहां आने वाला तूफान अब भी इंतजार कर रहा है। चुनाव आपका है।